जब एक छोटे से परिंदे हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका बिल्कीस तक पहुंचाया और इसी पैगाम के ज़रिए मलका बिल्कीस ने इस्लाम कबूल किया। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बड़ी फ़ौज का जायज़ा ले रहे थे। तमाम परिंदे और जानवर मौजूद थे, मगर एक छोटा सा हुदहुद वहाँ नज़र न आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर कुछ नाराज़ हुए और फरमाया, हुदहुद कहाँ है? अगर वो बग़ैर किसी वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे ज़रूर सज़ा दूंगा। कुछ ही देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा नामी मुल्क से आया हूँ। वहाँ एक औरत बादशाहत करती है जिसका नाम बिल्कीस है। उसके पास बड़ी सल्तनत है, मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखवाया जिसमें फरमाया गया था, मुझ पर गुरूर न करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। हुदहुद ये ख़त खुद लेकर मलका बल्कीस के महल में डाल आया। जब मलका बल्कीस ने वो ख़त पढ़ा तो वो घबरा गई और उसने सोना, जवाहरात और ग़ुलाम बतौर तोहफ़ा भेजे। जब ये तहाइफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल के ज़रिए ख़रीदना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे इससे कहीं बेहतर नेमतें दी हैं। वापस जाओ। अगर बल्कीस खुद न आई तो मैं अपनी फ़ौज के साथ उसकी सल्तनत तबाह कर दूंगा। कुछ ही अरसे बाद मलका बल्कीस बड़ी शान और शौकत के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। आपने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? मलका बल्कीस ने हैरत से कहा, यह तो बिल्कुल मेरा ही मालूम होता है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक शीशे का शानदार महल बनवाया जिसके नीचे पानी और मछलियां नजर आ रही थीं। जब मलिका बल्कीस अंदर दाखिल हुई तो उसने पानी समझकर अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं बल्कि शफ़ाफ शीशा है। ये सुनकर मलिका बल्कीस शर्मिंदा हो गई और बोली, ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया था। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर झुकाती हूँ। यूं मलिका बल्कीस और उसकी कौम ईमान ले आई।